अस्सलामुअलैकुम। K21 की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सबा परवेज और मैं हूं वरीशा खान। जैसे कि आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि आपको बताएं कि बुज़दिल दुश्मन भारत का रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी जवाब भी दिया गया है। भारत के 5 तैयारे और 3 ड्रोन मार भी गिराए हैं और भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रात भारत के बुज़दिलाना हमले रेस्क्यू शहरियों पर और बच्चों पर, साथ ही साथ मसाजिद पर हमला किया गया, सिविल सोसाइटीज़ पर हमला किया गया और इस हमले के जवाब पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत के सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के बुज़दिलाना हमले की मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने सफेद झंडा दिखाकर खुद अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और फिर भारत की रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद नतीजे में भारत के 5 तैयारे और साथ ही साथ 3 ड्रोन मार गिराए हैं। एक ड्रोन शकरगढ़ से मारा गया, दूसरा ड्रोन कोटली सेक्टर से मारा गया और फिर उसके साथ ही साथ 5 तैयारे मार गिराए और भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया पाक फौज ने। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जो मार गिराए तैयारे थे उनमें 3 राफेल शामिल थे और इसके साथ एक MiG-29 शामिल था, जबकि तीसरा Su-30 शामिल था। और इस हवाले से हम मजीद जो हैं वो मुनीबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसील लेंगे। मुनीबा, हमें बताइएगा कि अब जो ये हमला देख रही हैं आप, इससे पहले सिंध-ताज मुआहदे को मुअत्तल किया गया, फिर उसके बाद जो है वो भारत की जानिब से ऐलान जंग का कहा गया, जबकि अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके 5 तैयारे मार गिराए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इससे बात आगे बढ़ेगी या रुक जाएगी? क्या समझती हैं आप? जैसे कि आपने देखा सपा और आप जैसे गुफ्तगू कर रही थी, मैंने आप दोनों की गुफ्तगू सुनी। हम पूरा दिन से ये देख रहे हैं कि दरमियानी शब 6 और 7 मई की दरमियानी शब में जब भारत हमला करता है रात की तारीखी में और 6 मुख्तलिफ मुकामात पे करता है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो 24 घंटे तैयार है, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज कौमी असम्बली के इजलास में कहा और उन्होंने भरपूर इसका जवाब दिया। उनके 5 तैयारे और 2 ड्रोन भी जो है वो मार गिराए। जब भी जंग शुरू होती है उसका बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। जंग बगैर किसी स्ट्रेटेजी के शुरू नहीं की जाती। भारत का अगर हमला इस पस मंज़र में दिखा जाए तो बहुत बड़ा फेलियर है उनके लिए, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। अगर वो 80 जहाज़ लेके मुल्क पे हमला करने चले हैं पाकिस्तान पे, तो शायद उनको ये मालूम नहीं था कि हमारी पाक फ़िज़ाइया के पास जो है कितनी अफरादी क़ुव्वत है, कितने जहाज़ हैं, किस किस्म के मिसाइल हैं। शायद उनकी ये रिसर्च जो है या स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी की कि किस तरह वॉर की स्ट्रेटजी होती है, उसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि आप देखते हैं कि पॉपुलेशन वाइज भी और जो फ़ौज की तादाद कुल कितनी है, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन कौन सा है और उनकी ट्रेनिंग कैसी है। और ये हम बार बार जो 22 अप्रैल के जो पहलगाम में अटैक हुआ है और उसके जो सारी जिम्मेदारी भारत ने पाकिस्तान पे डाल दी और वहाँ से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और भारत शायद ये भूल गया कि इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ जो भारत की जानिब से की गई हैं, पाकिस्तान ने उसका जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। और जहाँ तक ये सयाहों के हमले की बात थी जो इंडिया में हुआ और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे दी गई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब पाकिस्तान ने बड़े खुले दिल से कहा कि जी आपने कोई एविडेंस है तो ज़रूर दें, मिल बैठे हैं और इसके ऊपर निगोसिएशंस करते हैं और देखते हैं कोई हल निकाला जाए। लेकिन भारत की तरफ से मुसलसल उनके मीडिया भी शोर करता रहा और उनकी तरफ से जो सियासी बयानात आ रहे थे, और जो मोदी की एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की गवर्नमेंट है और उनकी एक पूरी एक नस्ल है जो कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो पिछले 10-15 साल से चल रही है, जो इंतहा पसंदी का शिकार है और उनके दिमाग जो है शदीद किस्म के रेडिकलाइज हैं और वो पाकिस्तान से दुश्मनी उनके जहनों में भी है, उनके दिलों में भी है। उनका मीडिया चीख चीख कर ये कहता रहा कि जी पाकिस्तान का भारत में जो दहशतगर्दी है उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार है। इसी तरह अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास भी कई सबूत ऐसे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों के पास, जो कि साबित करते हैं कि BLA की और TTP की एफिलिएशन कहीं कहीं जो है वो हमें भारत के साथ उसके प्रूफ्स मिलते रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप एक दूसरे की अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं और आप सारा इल्ज़ाम दूसरे नेबर कंट्री पे डाल दें। अगर भारत ये कहे कि पाकिस्तान ही हर
हमले का जिम्मेदार है, उनके जो इंटरनल इश्यूज है उसका जिम्मेदार है, तो ये बहुत गलत है। और जो सिंध-तास माहदे की आपने बात की, तो पानी की जो वाटर वॉरफेयर शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी इब्तिदा वो कर चुके हैं, तो ये हो नहीं सकती। कानूनी तौर पे इसमें काफ़ी पेचीदगियां हैं और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी जो है वो भारत ये कर नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसको ये मुआहदा वापस बहाल करना पड़ेगा और पाकिस्तान को जो पानी रोका गया है वो फराहम करना पड़ेगा। तो हमें इतनी ज़्यादा इसमें परेशान कुन सिचुएशन इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि हम 24 घंटे, जैसे वज़ीर आज़म ने भी आज कहा कि 24 घंटे जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो वो तैयार बैठी हुई है, वो एक सेकंड का भी जो है दरेक नहीं करेगी, एक सेकंड का लूप होल नहीं होगा कि वो जवाब ना दे भारत को। अच्छा मुनीबा, वज़ीर दाखिला से क्या कहते हैं, सॉरी, नायब वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने भी जो है वो कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत का जो राफेल तैयारा है वो बहुत अच्छा है, मगर भारतीय पायलट ही निकम्मे निकले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज तक पुलवामा में भी पाकिस्तान का कोई अमल दखल साबित नहीं हुआ है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, राफेल के, लेकिन आप ये भी देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में कल जब पाकिस्तान ने मुंह जोर जो है वो जवाब दिया और राफेल तैयारे मार गिराए, तो उसके बाद उसकी जो मार्केट प्राइस है वो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरी है और इससे साबित होता है वो कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे तैयारे नहीं थे। और ये भी मैं आपको एक बात इसमें ये भी बता दूं कि जंग जो है वो तीनों तरफ की है, मतलब फ़िज़ाई भी है और ज़मीनी भी है और समंदरी जंग भी होगी। और भारत को बड़े अच्छे तरीके से ये पता है कि हमेशा नेवी की अगर जंग की हम बात करते हैं, जब समंदरों की जंग की, तो भारत ने हमेशा नाकामी ही देखी है इसके अंदर। और एयरफोर्स की भी जब हम बात करते हैं तो भारत के तैयारों का जो हाल पाकिस्तान के तैयारे करते हैं और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स करते हैं वो भी आपके सामने है। तारीखी पहलू से देख लें, और आज भी जो है वो यही चीज़ सामने आई जब ये वाक़या हुआ रात की तारीखी में कि इनके जो सबसे कीमती जहाज़ थे जिस पे ये बड़ा नाज करते थे, बड़ा फ़ख्र करते थे और बड़ा गरूर था, तो अल्लाह ताला ने ऐसे गरूर को खाक में मिला दिया कि इनके जो है ये जहाज़ सफ़ाहस्ती से मिट गए। और तकरीबन अंदाजे के मुताबिक जो है 440 बिलियन का इनको नुकसान हुआ है, जो एक बहुत बड़ा झटका है जंग में। अगर देखा जाए कि आप फर्स्ट अटैक करते हैं और आपके जो इतने बेशकीमती जहाज़ है जिन पे आप बड़ा गुरूर करते हैं और उसको जो है वो दूसरा मुल्क जो है चंद मिनटों में उड़ा देता है, तो इससे काफ़ी लगता है कि अच्छा सबक भारत को मिला होगा। अच्छा मुनीबा, कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है जंग का, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे होना था और इजलास हुआ और रात में अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या हुआ 6 और 7 मई की शब को। तो ये ऑफ कोर्स हर मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए उसको ये हक हासिल है कि वो अगर उस पर कार्रवाई की जाए तो उस पर वो जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। इसी तरह पाकिस्तान फ़ौज को भी जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है और गवर्नमेंट की और स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बाद ये जो हक है इसको इस्तेमाल करने का जो है पूरा राइट जो है मुसल्लह अफ़वाज को दिया गया है। और आपने देखा होगा DG ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने यही बात वाज़ेह की कि हम जो है वो जवाबी कार्रवाई का पूरा हक रखते हैं। ऑल्दो के जो उनका अटैक था उसको फ़ौरन जो है वो काउंटर किया गया और बड़े अच्छे तरीके से पाक फ़िज़ाइया ने उसको काउंटर किया, लेकिन अभी और हमने ये भी देखा कि इन्होंने जो है अपने अटैक के बाद जो है अपनी सरहदों पर सफ़ेद झंडे जो हैं वो लहरा दिए ताकि वो पीस का साइन शो करें। तो इस तरह होता नहीं है इंटरनेशनली। अगर आप वायलेशन करते हैं किसी भी सरहद की और दूसरे मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हैं या वहाँ अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप पीस का अगर नारा लगाने लग जाएं और झंडे लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा मुल्क जो है वो रिटेलिएशन नहीं करेगा। उसके पास अपनी सॉवरेनिटी के लिए पूरा अख्तियार है कि वो रिटेलिएट करे और जो नुकसान उन्होंने हमें पहुँचाने की कोशिश की है और पाक फ़ौज जो है उसका बिल्कुल जवाब देगी। अच्छा मुनीबा, ये बताइए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो कई ममालिक ने इस चीज़ की, इस वाक़े की मजम्मत की है, इस हमले की, और तो आप क्या समझते हैं कि ये एक वाज़ेह शिकस्त है, सफारती शिकस्त है भारत की जो रात में हुआ है? बिल्कुल सिफारती शिकस्त कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से चल रहा है मामला। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया 22 अप्रैल से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं और हमने देखा इंटरनेशनल फोरम में जो हमारे साथ मुल्क स्टैंड करते हैं उन्होंने हमें श्योर करवाया कि वो हमारे साथ स्टैंड करते हैं और जो भारत के साथ हैं उनके भी बयानात हमने देखे। लेकिन जब आप बात करते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर की, तो क्या वो वाकई भारत इतने इंटरनेशनल प्रेशर में है कि उसने इस तरह की कार्रवाई करने की जुर्रत की?
और हम बात करें अगर तुर्की की, तो तुर्की जी। के जो हम मनसब हैं उन्होंने भी कॉल किया और हमने देखा कि उनकी तरफ से फौजी मदद की भी पेशकश की गई है। दूसरा किरदार हमें सऊदी अरब का भी नज़र आता है। अब ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो किस किस्म की पेशकश करता है। बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। और हमेशा से मुस्लिम ममालिक एक दूसरे का साथ देते आए हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान को एक किला समझा जाता है इस्लाम में, कि एक तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए एक फ्रंट कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए और दुनिया को भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। और अगर ये वॉर ज़्यादा बढ़ती है तो ये मुश्किलात खड़ी कर सकती है, पूरे खित्ते के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा या खाली इंडिया का नुकसान नहीं होगा, फिर बहुत सारे कंट्रीज़ का नुकसान होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को डिस्कस किया जा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंटरनेशनली जो है वो लोग इसमें, यूनाइटेड नेशन ने जैसे बयान दिया अपने इजलास के अंदर कि जी आप मिलकर बैठें और मुज़ाकरात करें और इस मसले का हल निकालें। फ़िलहाल तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का बयान आया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भारत की जारियत जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। होपफुली अभी काफ़ी जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उन्होंने कॉल पे भी बात की है और पाकिस्तान के साथ भी, अपने जो भी यहाँ के हम मनसब हैं उनसे। तो आगे देखना यह है कि क्या हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमारी फ़ौज उसके लिए तैयार है क्योंकि उन्हें मुकम्मल इख्तियार मिल गया हुआ है, या अभी हम और वेट करेंगे कि भारत को जो सबक सिखाना है उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या डिसाइड होती है। मुनीबा, आपको क्या लगता है कि भारत का अब अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस जंग को यहीं रोक देगा या फिर इसको मजीद आगे भी बढ़ाएगा? देखिए, कल के वाक़े, रात के वाक़े से तो हमने ये देखा कि उन्होंने हमला करने के बाद जो है वो सफ़ेद झंडे जो है लहरा दिए कि जी हम अमन चाहते हैं। तो इसी से ही मालूम हो जाता है कि एक आप हमला करने के बाद जो है वो आप डर गए हैं और आपने जो है अपनी सरहदों पर जो है वो झंडा लटका दिया है और आप कहते हैं कि जी हमें जंग नहीं चाहिए। तो ये आपको हमला करने से पहले सोचना चाहिए था। और भारत की जहाँ तक बात है कि वो हम जो है 22 करोड़ लोग हैं, वो 1 अरब से ज़्यादा है, तो उनको ये सोचना चाहिए। और उस 1 अरब लोगों में भी उनके यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो सिख हैं, वो खुश नहीं है उनके साथ, और जो मुस्लिम्स हैं वो भी खुश नहीं है उनके साथ। इसके अलावा उनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके पास, पारसी कम्युनिटी है उनके पास, और मज़ाहिब की भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। तो क्या वो अपने इंटरनल जो उनके यहाँ एक क्राइसिस पैदा हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ के सिख रहनुमाओं ने बड़े ज़ोर शोर से बयान दिया था और उन्होंने कहा था अगर जंग हुई तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, भारत का नहीं देंगे। क्या वो इस मौक़िफ़ को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि आप पाकिस्तान में जहाँ भी निकलें, आप कराची की सड़कों पे निकल जाएं, आप लाहौर में बात कर लें, जहाँ भावलपुर में हमला हुआ है वहाँ बात कर लें, वहाँ के लोग आपको पुरजोश नज़र आएंगे। हम लोग तो इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने में दरेग नहीं करते। यहाँ का पाकिस्तान का बच्चा भी जो है वो ये कहता है कि मुल्क के लिए जो है वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार, मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए यकीनन तैयार हैं। और मुनीबा, आप मीडिया का रोल किस तरह से देखती हैं इन सब चीज़ों में कि भारतीय मीडिया कितना नेगेटिवली इस चीज़ को ले रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ को किस तरह संजीदगी से पोर्ट्रे कर रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हमने पिछले दिनों जब इंडिया मीडिया ऑब्जर्व किया है तो हमने ये देखा कि बड़े ज़ोरों शोर से और बड़ी तेज़ आवाज़ में चीखते चिल्लाते हुए एंकर्स आपको नज़र आते हैं, और जब भी वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को लेते हैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर जो है उनकी ज़बान बंद हो जाती है, क्योंकि वो लॉजिकली और डाटा पे और इस तरह बात नहीं करते, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करते। वो हमेशा जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम में बात करते हैं जहाद की और इंतहा पसंदी की बात करते हैं। क्या उनको ये बताया जाए कि उनके पास जो 20% उनकी आबादी के टोटल मुसलमान हैं वो कितने डिप्राइव्ड हैं? कभी उन्होंने इस बारे में जिक्र किया? या उन्होंने ये देखा कि क्या 20% मुसलमान उनके ऊपर ही काबिज हो जाएंगे जहाँ 80% हिंदू रहते हैं? क्या इस तरह से कभी उन्होंने ये फैक्ट्स पेश किए? नहीं किए। वो जब भी फैक्ट्स पेश करेंगे मीडिया पर बैठकर तो वो हमेशा पाकिस्तान को और इस्लाम को जो है वो बीच में लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि जी आप लोग तो जहादी हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है, आप लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट होते तो यहाँ पर जो है हम इतने पुरसुकून से नहीं रह रहे होते, आज हम बैठ के इस तरह बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। और जब आप इंडियन मीडिया की बात करें तो वहाँ पे आपको 3 सहाफ़ी इंडियन मिलेंगे, एक सहाफ़ी वो पाकिस्तानी लेंगे और वो सारे मिलके उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे और उसको जवाब देने का मौका भी नहीं देंगे। और वो जब जवाब देता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ
तो इनके पास फिर आगे से इनके मीडिया के पास जवाब नहीं होता। तो खैर मीडिया प्रोपेगेंडा का जो ये हथियार है ये हमेशा से भारत के पास है। 2009 में भी देख लें आप, 2019 में भी देख लें, इन्होंने हमेशा मीडिया को इस प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया है और बड़े अच्छे तरीके से वो प्रोपेगेंडा जो है वो करना जानते हैं। जी मुनीबा, ये बताइएगा कि पाक फौज ने चरीकोट के बिला मुकाबिल जबड़ी पोस्ट को भी तबाह कर दिया है और पूरी पोस्ट आग की लपेट में आ गई है कि भारतीय फौज के जवान भागने पर मजबूर हो गए हैं। तो इसके हवाले से आपका क्या तज्जिया है? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो हम एक एक पोस्ट की बात कर रहे हैं ना, ओवरऑल अगर हम ये इस बात करते हैं इस अटैक की और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की, तो हमने जहाँ इनके तैयारे गिराए हैं, जहाँ हमने इनके ड्रोन गिराए हैं, वहाँ हमने इनके फौजी भी हमारे पास कैप्टिव हैं और ये पाकिस्तान आर्मी ने अनाउंस भी किया है। तो अब इनको ये सोचना चाहिए कि आप के अगर फौजी हमारे पास आपके पहले हमले में कैप्टिव हैं, तो आप ये बताएं कि आप दूसरे हमले का सोच सकते हैं? कोई स्ट्रेटजी है आपके पास, कोई प्लानिंग है आपकी? तो चेक पोस्ट जो है वो हमने, हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी है कि हम आपके हुदूद में दाखिल हुए बगैर आपकी चेक पोस्ट तबाह कर सकते हैं। तो क्या ये आपने सोचा नहीं था करने से पहले कि जो किस किस्म की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी? और टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप टेक्नोलॉजी लेकर बैठ भी गए हैं भारत, अगर उनके पास है भी, अगर उनको ऑपरेट करना नहीं आता तो इसी तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ेगा उन्हें। जी मुनीबा, पूंछ सेक्टर में भी हेडक्वार्टर 93 ब्रिगेड की तबाही की फुटेज भी देखी गई है और इसी सिलसिले में सिक्योरिटी जराये से कबल भी 12 ब्रिगेड RD सेक्टर में भी भारतीय फौज को मुंह की खानी पड़ी है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं वही बात कहूँगी कि हम ओवरऑल जो है इस पे तज्जिया देंगे। हम ओवरऑल इसलिए देंगे तज्जिया कि मैंने पहले भी कहा कि जंग जो है सिर्फ ज़मीनी जंग नहीं है या फ़ज़ाई जंग नहीं है, तीनों किस्म की जंग है कि पानी की पर भी है और आपकी पाक फ़ौज जो है वो मैदानों में भी लड़ेगी, ज़मीनी जंग भी होगी, फिर फ़ज़ाई जंग भी होगी। और जितने भी ये जिन जिन पोस्ट की आप बता रही हैं बात, चाहे वो एयरफोर्स के हों या उनके आर्मी के हों या नेवल पोस्ट हो, इन सबको नुकसान पहुंचेगा और हम पूरी जो है जवाबी कार्रवाई की जो है वो हक रखते हैं। ठीक है मुनीबा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर K21 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिया ने रात में जो बुज़दिलाना हमला किया है उसके हवाले से आपका क्या तज्जिया है? दिफाई तज्जिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर से हम दोबारा राबते की कोशिश करेंगे। मुनीबा, आप बताइएगा कि अब जैसे भारत जो है वो ये सुनने में आया है कि भारत कोशिशें कर रहा है दीगर ममालिक के साथ कि किसी तरीके से कशीदगी कम करवाई जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये गुज़श्ता रात जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद पाक भारत कशीदगी में कितनी कमी वाज़ेह होगी या नहीं हो गई? देखें, भारत को तो बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया, जैसे मैंने स्ट्रेटजी की बात की थी, बगैर स्ट्रेटजी के अगर आप कोई भी चीज़ प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका नतीजा ऐसा ही होता है जो आज भारत फेस कर रहा है। और वो ये कोशिश करेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो लोगों को इंटरनेशनल ठीक है मुनीबा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक बार फिर हमने लाइन पर लिया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर को। बहुत शुक्रिया सर K21 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रात में जो इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान पर, इस पर आपका क्या तज्जिया है? इंडिया ने जो कल रात बुज़दिलाना हमला किया, एग्रेशन जारी की पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी तैयारी तो काफी अरसे से थी, 2 हफ्ते तो हो गए थे, आपको पता है जी। और धमकियां भी चल रही थी। पाकिस्तान ने इसकी जवाब की तैयारी भी की और कल रात को ही पाकिस्तान ने दिफा किया, उनके 5 तैयारे भी गिरा दिए और बाकी जमीन पे भी LFC के ऊपर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन पाकिस्तान ने असल कार्रवाई तो भी करनी है, यानी इसकी जो मेन रिस्पॉन्स तो भी देनी है, शायद आज रात को हो या जब भी हो। तो ये आगे मैटर करेगा कि पाकिस्तान अब जब करता है, तो पाकिस्तान का हक है अपने आप को दिफा करना, एंड इट विल रिस्पॉन्ड। तो उसके बाद मजीद इंडिया क्या करता है, वो जब फर्स्ट राउंड, इसको फर्स्ट राउंड ही कहेंगे ना, इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया, अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर सेकंड राउंड, यानी कि उसके बाद डीएस्केलेशन होती है, आगे बात बढ़ती नहीं है, या भारत कोई इससे भी बड़ा हमला करता है तो उससे फिर अगली सूरत बनेगी, क्योंकि इससे ज्यादा करेगा फिर तो जंग की सूरत बन जाएगी, जारी बात है। अगरचे पाकिस्तान अमन चाहता है, बट पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि पाकिस्तान का हक और पाकिस्तान का आपने दिफा करना है। बिल्कुल।
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि और हम भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी के लिए पूरा राइट है कि वो जवाबी हमला करे इस पर, लेकिन आपको ये क्या लगता है कि भारत को जो जवाबी हमला हमने किया, जो आपने कहा कि जो फर्स्ट राउंड में हुआ, इससे उसे क्या सबक मिला कि जिस तरीके से उसने अपने तैयारे भेजे और हमने तैयारे मार गिराए, उनके अच्छा खासा नुकसान हुआ और इनकी चेक पोस्ट भी तबाह हुई, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो ये झंडे लहराए हैं, सफेद झंडे, आपको आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा साथ ही आपकी बात को इजी कर दूं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई तो की नहीं, वो मतलब कि मेजर रिस्पॉन्स, ये तो पाकिस्तान ने दिफा किया। जब भारत हमला कर रहा था ना, तो हमला करते वक्त उनके जहाज गिराए गए और LOC पे आमने सामने फौजियां, तो उनकी पोस्ट पे फायरिंग की गई, उन्होंने सफेद झंडे खड़े किए। लेकिन पाकिस्तान ने असल कार्रवाई तो अभी करनी है। आज NSC की आपकी मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें फैसला किया गया कि अब पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। वो जवाब तो अभी देना पाकिस्तान ने, वो अभी शाम को देता है, रात को देता है, कल देता है, वो टाइमिंग और हद तो अभी नहीं बताई जा सकती। तो वो उसके बाद मैटर करेगा कि भारत उसके बाद क्या करता है। तो अभी जंग वाली सूरत हाल है, पाकिस्तान शुड रिमेन रेडी, पाकिस्तानीज आर यूनाइटेड, पाकिस्तान का हर हाल में दिफा किया जाएगा और अगर जंग हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जंग जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान अभी जवाबी कार्रवाई करेगा, अभी तो उसने अपना दिफा किया है, तो देखना ये है कि जब जवाबी कार्रवाई होगी तो हमारी जो स्ट्रेटेजी, और मुझे बहुत उम्मीद है और कि पाकिस्तान की अफवाज जो है बगैर किसी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के बगैर जो है वो हमला नहीं करती, और जब ये हमला होगा और जवाबी कार्रवाई होगी तो इंडिया को तब जाके भारत को ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान की फौज के साथ जो उन्होंने दुश्मनी मोल ली है वो उन्हें कितनी महंगी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया के खुद भी फौजी जो है वो भाग गए थे। आपको बताएं कि बुज़दिल दुश्मन भारत का रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई भी हुई है। भारत के 5 तैयारे और 3 ड्रोन भी मार गिराए हैं और भारतीय फौज का ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया है। अच्छा मुनीबा, हमें बताइएगा कि गुज़श्ता रात के हमले के बाद अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत अब मजीद कोई हमला कर सकता है? देखिए, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अभी दिफा किया है और उसने ये ऐलान किया है कि हम जो है वो जवाबी कार्रवाई का पूरा राइट रखते हैं, तो वो बिल्कुल, मुझे उम्मीद ये है कि ज़रूर जवाबी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि जवाबी कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये हमारा राइट भी है और ये ज़रूरी भी है अगले मुल्क को दिखाना कि हम भी वो पावर रखते हैं कि जिससे आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो। और ये बात तो पहले भी कही जा चुकी है, ये 22 अप्रैल के वाक़यात से पहले भी, कि जब 2 स्टेट्स जो कि नेबरिंग स्टेट्स हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उनका आपस में किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना या जंग की सूरत में आना जो है वो सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ एक चीज़ भूल रहे हैं, वो ये चीज़ है कि इससे हमारे जो पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, कशीदगी है, उससे जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और दूसरा जो हमारे जो माशी असरात हैं दोनों ममालिक के, उन पे क्या असर पड़ेगा। आप ये देखें कि हवाई ज़मीनी जो तिजारत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के जो हवाई रूट्स हैं वो इंडिया की एयरलाइंस के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिनसे उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तो सिर्फ 3 फ्लाइट जो इंडिया के रूट से जाती थी मलेशिया की तरफ से, वो नहीं जा रही, वो उसने रूट चेंज किया और वो चाइना के ऊपर से होती हुई जा रही है। लेकिन जो इंडिया की है, भारत की, तकरीबन 375 फ्लाइट्स ऐसी हैं और 57 डेली बेसिस पे फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के हवाई रूट से जाती थी। तो ये इतना बड़ा माशी नुकसान क्या भारत बर्दाश्त कर सकता है और कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकता है? हमने देख लिया 2-3 हफ्ते में जो है वो भारत को जो ठीक ठाक एक हम माशी नुकसान पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल मुनीबा, ऐसा ही है, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंडिया को खबरदार कर दिया है कि इंडिया अपनी तैयारी पकड़ लो, क्योंकि अभी पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना रहता है। तो इसके हवाले से आपका क्या तज्जिया है? बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बात किया, और हम जब कौमी असम्बली का इजलास देख रहे थे और हम देख रहे थे कि उस वक्त तमाम वहाँ मेम्बरान जो बैठे हुए थे वो यकजहती का मुजाहरा कर रहे थे। हमें वहाँ पर कोई तजाद नज़र नहीं आया, कोई इख्तिलाफ राय नज़र नहीं आया, सेम पेज पे नज़र आए। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि तमाम सियासतदान जब ऐसी सूरत हाल पर सेम पेज पर मौजूद हों। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी की बात है तो उन्होंने एज ए वज़ीर ख़ारजा भी अपनी ड्यूटी अंजाम दी है और
वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उन्होंने बहुत सारे ममालिक का दौरा किया है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर या कोई भी इंटरनेशनल कंट्री जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखता है और उसके सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान से कैसे हैं और भारत से कैसे हैं। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा, तो वो भी मेक श्योरिंग है, उनको भी श्योरिटी है कि पाकिस्तान वाकई जवाबी कार्रवाई करेगा। और इंडिया को ये देखना भी चाहिए कि जवाबी कार्रवाई जब उनके साथ होगी तो उन्हें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भारी नुकसान उठाएंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई देगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भारत ने जो कल रात हमला किया है वो सिविल सोसाइटीज में किया है, सिविल एरिया में किया है, बच्चों को, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, खवातीन को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ मसाजिद को निशाना बनाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जुल्म नहीं है इस तरह से मासूम बच्चों को निशाना बनाना? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाई। एक तो आप बगैर किसी इंटीमेशन के, बगैर बताए बगैर जो है वो रात की तारीखी में बुज़दिलाना तरीके से हमला करते हैं, तो और हमला भी आप ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे सिविलियंस हैं और वहाँ पे बच्चे और ख़वातीन हैं। और आपने पहला हमला ही जो किया, पहला राउंड, वो आपने सिविलियंस को निशाना बनाया है। अगर तो बात होती कि चेक पोस्ट टू चेक पोस्ट या बॉर्डर पे लड़ाई हो रही होती और बॉर्डर पर ही जो है वो दोनों अफवाज आमने सामने होती, तो शायद हम कहते हैं हाँ जी फौज ने जो है एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन आपने ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के सिटीजन्स को निशाना बनाया है, औरतों और बच्चों को, तो आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे और इंशाल्लाह आप भुगतेंगे जब आप इंतज़ार करें आप जवाबी कार्रवाई का। बिल्कुल ऐसा ही है मुनीबा। हफ्ते क्या कहते हैं, ये भी सुना जा रहा है कि 2 हफ्तों से भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान को, और हमने बार बार भी कहा कि हमारे हाथ साफ हैं, गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए, लेकिन इंडिया ने नहीं करवाई है। तो इसके हवाले से क्या पेश करेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हमने जब से डिस्कशन शुरू किया हम यही बात कर रहे हैं कि भाई कोई एविडेंस नहीं था और पाकिस्तान ने बड़े खुले दिल से कहा था कि आप तहकीकात करवाएं, कोई एविडेंस है तो हमारे सामने लेके आएं। जब लेकिन कुछ लीक्स हुए हैं और एविडेंस सामने आए हैं तो इसमें भारत का ही हाथ है, पाकिस्तान का हाथ नहीं है। और जैसे कि हम ये देखते हैं कि भारत के अगर आप माजी में देख लें, जब भी मोदी हुकूमत को लगता है कि उन्हें खतरा है या इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो इस किस्म का कोई ना कोई वाकया वो लेकर आते हैं और उसका ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, ताकि इनके जो वोटर्स हैं, जो इनके एक्सट्रीमिस्ट वोटर हैं, जो कि रेडिकलाइज हैं शदीद किस्म के मुसलमान शायद दुश्मन है, हर मुल्क का दुश्मन है, जो एक मुसलमान है वो हमेशा जो है वो जंग की बात करेगा, कत्लो गारत की बात करेगा, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा जो दीन इस्लाम है वो अमन की बात करता है। वो हमेशा इस बात की बात करता है कि मुज़ाकरात किए जाएं, कोई भी मसले का हल जो है वो मिल बैठ कर निकाला जाए। तो भारत का प्रोपेगेंडा ये हमेशा से रहा है और इस दफ़ा भी इन्होंने यही प्रोपेगेंडा यूज़ किया है, इस तरह का अटैक करवा के पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्ज़ाम दिया है ताकि वो आने वाले इलेक्शन में अपने वोट बैंक बढ़ा सकें। अच्छा, बहुत मुनीबा, आप बात कर रही थी। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असद हमें बताइएगा कि शहरी कितना पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि कल के हमले के बाद हमने दीगर शहरों में और यकीनन कराची में भी देखा कि काफ़ी लोग पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और यकीनन पाकिस्तानी अवाम के लहू में शहादत का जज्बा दौड़ता है। और अब आप क्या देख रहे हैं, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनका मोराल बहुत ज्यादा हाई है। उसकी वजह सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, जब ये हमले हुए और उसमें मासूम शहरियों की जाने गई, छोटे बच्चे और खवातीन, और वो जो शहरी निहत्ते शहरियों की जब जाने गई तो बहुत बड़ी तादाद में मुल्क में लोग बाहर निकले। लेकिन उस वक्त भी सबकी लबों पर एक ही बात थी कि पाकिस्तानी फौज बहुत जल्द कुछ करेगी। और फिर आनन फानन कुछ ही लम्हात में पाकिस्तानी फौज ने खुशखबरियां देना शुरू की कि किस तरह इन भगोड़ों को मारना शुरू किया, किस अंदाज से तैयारे गिराए गए, किस अंदाज से फिर आज पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, जिसको छुपाते रहे मलबे को, अपने जहाजों के मलबों को छुपाते रहे, और पूरी दुनिया का आजाद मीडिया इस वक्त दिखा रहा है इनका मकरू चेहरा। पाकिस्तान की आवाम फौरी तौर पर बाहर निकली, फिर फजर की नमाज में दुआएं की गई, और फिर जब ये भारतीय फौजी पीठ दिखाकर दौड़ने लगे चेक पोस्टें छोड़कर, तो अल्लाह अकबर की सदाएं पूरी पाकिस्तान में दौड़ती रही। अब से कुछ अर्सा कबल तक ये कहा जाता रहा, इनका मीडिया ये दिखाता रहा, अपनी जबानी सुनाता रहा कि शायद पाकिस्तान के फलां हिस्से में, शायद पाकिस्तान के फलां हिस्से में, फलां हिस्से में, मुख्तलिफ हिस्सों का नाम लेकर ये कहते रहे कि फौज के खिलाफ कोई बात होगी। लेकिन
कल पूरी कौम ने साबित कर दिया कि जहां पाकिस्तानी फौज इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी हुई थी, वहां पाकिस्तानी फौज के शाना बचाना इस मुल्क के शहरी, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो। और उसकी एक और मैं मिसाल आपको क्या बताऊं कि आज पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली गई, लाखों की तादाद में हर शहर से लोग निकले और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। ये यकीनी तौर पे इस फौज के साथ मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल है, और साथ ही साथ ये जज्बा है जिसके अंदर शहादत सबसे पहले है। और ये भी कहा गया, देखिए जो लोग शहीद हुए, जब उनके लवाहिकीन से बात की गई तो उनका कहना था कि ये तो चंद जाने हैं, इस मुल्क के लिए अगर हमें मजीद जाने भी कुर्बान करना पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन दुश्मन अगर आंखों में आंखें डालकर आए तो हम भी मुकाबला करें। सोते हुओं को निशाना बनाया गया, लेकिन उसका जो बदला लिया गया है, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ शोहदा के जनाजे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, और उन तमाम जनाजों में जो बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की, तो दूसरी जानिब शहरी पाक फौज जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। जी असद, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि भारत तो अपनी तैयारी पकड़ ले, अभी भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो सिर्फ एक ट्रेलर था जिसकी वजह से भारत बौखलाहट का शिकार हो गया, और उसने सुबह ही जो है वो सफेद झंडा लहरा दिया है। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सफेद झंडा तब लहराया जाता है जब आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की, वो यकीनी तौर पर भारत इससे पहले भी इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान के अंदर होने वाले हालिया दिनों में या इससे पहले भी जितने भी आप ट्रेन का वाकया ले लें, बलूचिस्तान के मुतवातिर वाकयात ले लें, पाकिस्तानी सिफारतकार, वजीर दाखिला, वजीर खारजा और फिर वजीर आजम तमाम के तमाम ये आईना दिखाते रहे, पूरी दुनिया को बताते रहे कि हमारे पास होने वाली इस दहशत गर्दी के शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें भारत मुलविस है। उनकी एक नाजायज औलाद जो उनका रॉ है वो इसमें मुलविस है, फिर इनके जासूस पकड़े गए, वो सबूत दिखाए गए पूरी दुनिया को। लेकिन इसके बावजूद ये नाम सर हिलाते रहे। नरेंद्र मोदी ने हमेशा जब भी इलेक्शन की बात हुई तो उसने या तो अपने मुल्क में फसादात की इब्तिदा कर दी, या फिर वो पाकिस्तान की तरफ दौड़े ताकि वो किसी की हमदर्दी हासिल कर सके। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि भारत में भी बहुत सी ऐसी जगहें थी जिन चेक पोस्टों पे पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए, तो ये मुंह की खानी पड़ी। अगर उनका ये इलेक्शन का कोई प्रपोजल था कि मैं इस तरीके से और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, तो वो भी उनको मुंह पे खाना पड़ा। और इसके बाद मैं ये कहता चलूं कि रात जब ये ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू किया इनके खिलाफ, तो इन्होंने फौरन से मिन्नत समाजत की, और उसके बाद हर मुल्क से कहते रहे खुदारा हमें पाक फौज से बचा लो, खुदारा हमें पाक फौज से बचा लो। उसके फौरी बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ सिफारतकारों के मैसेजेस आना शुरू हो गए इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसके नतीजे में आज हमने ये भी देखा कि अब भी बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ कोशिश की थी, इन्होंने तो हमारा कला कमा कर दिया। और इस वक्त जितने भी हमारे सियासतदान है, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लें, जितने बड़े हमारे सियासतदान हैं आज हमें एक पेज पे दिखाई देते हैं। उनके दरमियान में सिर्फ पाकिस्तान है, उनके दरमियान लबों पे सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत की बात है। और ये खुशाइंद है, और पूरी दुनिया ने देख लिया कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब वतन पाकिस्तान की बात आती है तो सब लोग एक साथ खड़े होकर सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया असद जैदी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्यूरो चीफ से हमें ज्वाइन किया, लाहौर से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ मलिक नवेद ने, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जी मलिक नवेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त लाहौर की आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि इस वक्त लाहौर में जो मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई, जहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए और साथ ही साथ नारा तकबीर के भी नारे लगाए गए। जैसा कि इस वक्त भी लाहौर में एक माल रोड की मेन शाहरा पर रैली निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है, और वहाँ पर भारत की जानिब से जो बुज़दिली का मुजाहरा किया गया है उसके हवाले से जो सा
शदीद नारेबाजी की। और उसके अलावा जो होता है कि जो आज लाहौर प्रेस क्लब में उलमा के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें तमाम जो से मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। और भारत ने जो रात की तारीकी में बुज़दिली का मुजाहरा किया और मस्जिदों को निशाना बनाया, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि ये भारत की हरदर्मी है। और इस भारत की हरदर्मी के बाद मजीद आपको इसके हवाले से आगाह करूँ कि जो रात को भारत ने हमला किया था, उसके हवाले से आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, जबकि कौमी सलामती कमेटी में मसल्लह अफवाज को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इख्तियार भी दे दिया गया और कहा गया पाकिस्तान जवाब का हक महफूज रखता है। तफसीलात के मुताबिक अगर मजीद आपको आगाह करूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी किया गया। एलामिया में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी ने मसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया है। पाकिस्तान मुनासिब वक़्त और मकाम का तयन करके जवाब का हक महफूज रखता है। इजलास में भारत के हमलों में शहीद होने वाले मासूम शहरियों की रूहों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई और शहदा के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत भी की गई और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की गई। NSC ने भारत के बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जंगी अमल से पैदा होने वाले संगीन पेशरफ्त पर गौर किया और 6 मई के रात और 7 की सुबह भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर बशमूल सियालकोट, बरीदका और बावलपुर, पंजाब, कोटली और मुजफ्फराबाद, आजाद जम्मू कश्मीर मरबूत मिसाइल पर फजाई ड्रोन हमले किए। जबकि इन ड्रोन हमले किए पाकिस्तान की जानब से भरपूर कार्रवाई करते हुए इन ड्रोन हमलों को और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया और उसके अलावा एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निस्तो नबूद कर दिया गया। जबकि इस्लामी में मजीद कहा गया कि ये भारत की बिला इश्तियाल और गैर मुंसफाना हमला जानबूझकर शहरी इलाकों पर किया गया और झूठे बहाने के तहत वहाँ नाम नहाद दहशतगर्द कैंप मौजूद हैं, जिसके नतीजे में मासूम मर्द, खवातीन और बच्चों की शहादत हुई और शहरी ढांचे बशमूल मसाजिद को नुकसान पहुंचा। अलामी में बताना था कि भारत और जारियत से बरादर खिलजी ममालिक की कमर्शियल एयरलाइंस को भी शदीद खतरा लाक हुआ, जिससे हजारों मुसाफिरों की जानें खतरे में पड़ गई। इसके अलावा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की सही खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा अगर लाहौर में वाघा बॉर्डर के हवाले की सूरत से कहा करूँ कि अभी कुछ देर पहले गवर्नर सिंह कामरान टसोरी अपनी फैमिली के हमरा वाघा बॉर्डर पर पहुंचे, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा 2 साल का बच्चा है और वाघा बॉर्डर पर उन्होंने परेड भी देखी। लाहौर से ब्यूरो चीफ मलिक नवीद हमें आगाह करते, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे दोबारा भी राब्ता करते रहेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए।